अगर वो एक वो भगत सिंह था, वहां बम फेंक के, ठीक है, अपना भागने का वो भी भाग सकता था। बोला नहीं, हमारी कुर्बानी होकर चलेगा, मगर देश को जानकारी मिलेगा आजाद। स्टैंड लेना चाहिए सर। आपकी सरकार है, सेंट्रल में भी है, स्टेट में भी है। मैं क्या बोला, मैं उनको बोल रहे, आपको नहीं बोल रहे। तुम्हारे पल्ले क्या है? तुम्हें खाली वोटर बैंक को, हम सरकार को सुना रहे, तुम्हें नहीं सुना रहे, पर्सनल सरकार को सुना रहे। आप सेंट्रल में भी हो, स्टेट में भी हो, आपके पास ताकत नहीं है, आप कमजोर हो। इसके मतलब आप जनता को लड़ा रहे हो, जनता से राय पूछ रहे हो, तुम्हारा राय कहाँ चला गया, मन की बात कहाँ रह गया? सबसे पहले काम है मंदिर बनाना, दुनिया को पागल करना। दूसरा काम है स्टेडियम बनाना। यार इनको ये नहीं पता लगता, गरीबों के घर है, गरीबों के घर तोड़ने लगे हैं। और बीजेपी की सरकार ऐसी है ना, ये अमीरों की सरकार है भाई। आपका नाम क्या है? मेरा साहिल। साहिल जी, अभी जैसे आपने कहा कि बीजेपी का काम है सिर्फ मंदिर बनाना और देश को पागल बनाना, क्या मंदिर बनाने से देश का पागल बनता है? भाजी मेरी बात सुनो ना, राम पहले ये आपने क्वेश्चन पूछा मेरे से, पहले ये बताओ राम भगवान पहले नहीं थे? पहले टेंट में थे। जो भी है वो अगर मोदी के दिल च थे, मोदी के दिल में थोड़ी थे जो मंदिर बना दिया कि हाँ वो तो भाई सिर्फ ये बात थी। इन्होंने आगे थे इलेक्शन, आगे इनके इलेक्शन थे, इन्होंने अपना सिक्का सीधा करना था। ठीक है, तो ये खातिर हिंदी एक, मैं कहता हूँ आज वहाँ जो गवर्नमेंट है बीजेपी की, गवर्नमेंट को पूरा जोर डाल देना चाहिए कि सबसे पहला हिंदी की पढ़ाई चालू करें स्कूलों में, तो ये अपने आप ये दंगा हट जाएगा। हिंदी पढ़ाई चालू करें। आपको लगता नहीं है कि इससे दंगा और बढ़ जाएगा? नहीं, कोई ये कह रहे हैं कि हिंदी, बीजेपी को हिंदी ऐसी लागू कर देनी चाहिए, सब राज्यों में मैंडेटरी कर देनी चाहिए। हाँ, देखिए वीर जी, सरदार जी एकदम सही कह रहे हैं। क्यों नहीं करना चाहिए? जब हमारी हिंदी राष्ट्रभाषा तो क्यों नहीं करना चाहिए? अब ये बताइए, अब ये सरदार जी हैं, ठीक है, मान लीजिए ये पंजाब के रहने वाले, अगर मैं पंजाब जाऊं इनके साथ, अगर ये मेरे साथ जोर ज़बरदस्ती करे कि नहीं तुम यहाँ पर पंजाबी बोलो, तो ये कितना सही होगा? गलत होगा ना ये। अगर मुझे पंजाबी नहीं आती तो मैं पंजाबी नहीं बोलूँगा, मैं हिंदी में बात करूँगा ना। अगर ये मेरे साथ जोर ज़बरदस्ती करे तो ये इनकी बात गलत होगी ना। ये बताइए, वो दोनों लोग केवल पता है क्या है, अभी सत्ता से भाग चुके हैं, ठीक है, और कुछ टाइम ऐसा होगा कि वो महाराष्ट्र से ही भागने वाले हैं। ये हमारी ये चीज नहीं, हम वो भाग रहे हैं, हम कितने कमजोर हैं, हमारी वहां पर शासन है और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। वो भाग जाएंगे, तुम कहने से भाग जाएगा। जब तुम्हारा सरकार वहां है, तुम उसको गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहा? रेस्ट करके अंदर डाल, वो भागेंगे क्यों? उसको भागने का मौका दे रहे हो तुम। हम तो कहते हैं गिरफ्तार करके उसको डंडा बजवाएं, उसको सजा दिलवाएं, ये नहीं बोल सकते। वो भाग जाएंगे, कल तो तू भी भाग जाएगा ऊपर। अरे क्या बेटे मुंह दे, क्या बात है। एक वो भगत सिंह था, वहां बम फेंक के, ठीक है, अपना भागने का वो भी भाग सकता था। बोला नहीं, हमारी कुर्बानी होकर चलेगा, मगर देश को जानकारी मिलेगा आजाद। स्टैंड लेना चाहिए सर। आपकी सरकार है, सेंट्रल में भी है, स्टेट में भी है। नहीं, मैं क्या बोला, मैं उनको बोल रहे, आपको नहीं बोल रहे। तुम्हारे पल्ले क्या है? तुम्हें खाली वोटर बैंक को, हम सरकार को सुना रहे, तुम्हें नहीं सुना रहे, पर्सनल सरकार को सुना रहे। आप सेंट्रल में भी हो, स्टेट में भी हो, आपके पास ताकत नहीं है, आप कमजोर हो। इसके मतलब आप जनता को लड़ा रहे हो, जनता से राय पूछ रहे हो, तुम्हारा राय कहाँ चला गया, मन की बात कहाँ रह गया? जवाब दे। मन की बात कहाँ रह गया? इतने तगड़े बुलडोजर चला रहे थे, वो एक बार भी इस बात पर बोलता है क्या? बुलडोजर चलाने वाला दूसरा कहता प्रधानमंत्री का कुर्सी मिलेगा, जनता बता रहा है, उसके मुंह में बोली नहीं। एक जनता हम बोल सकते हैं, तकलीफ वो चीज की दुख तकलीफ मना सकते हैं कि ये गलत है। तो वो एक सरकार जिसको वोट दे के जिताया है, ये सारे जो मुख्यमंत्री है ये बेकार है, एक खाली रोटी तोड़ रहे हैं। इटली से मंगा रहे खाना, है इटली से एक आइटम मंगा रहा, कोई अमेरिका से मंगा रहा। बीजेपी की सरकार को 2-3 काम है। पहला राम मंदिर बनाना, उसके बाद स्टेडियम बनाना, ठीक है जी। सबसे पहले काम है मंदिर बनाना, दुनिया को पागल करना। दूसरा काम है स्टेडियम बनाना। यार इनको ये नहीं पता लगता, गरीबों के घर है, गरीबों के घर तोड़ने लगे हैं। और बीजेपी की सरकार ऐसी है ना, ये अमीरों की सरकार है भाई। आपका नाम क्या है? मेरा साहिल। साहिल जी, अभी जैसे आपने कहा कि बीजेपी का काम है सिर्फ मंदिर बनाना और देश को पागल बनाना, क्या मंदिर बनाने से देश का पागल बनता है? भाजी मेरी बात सुनो ना, राम पहले ये आपने क्वेश्चन पूछा मेरे से, पहले ये बताओ राम भगवान पहले नहीं थे? पहले टेंट में थे। जो भी है
वो कहना मोदी के दिल च दे, मोदी के दिल में थोड़ी दे जो मंदिर बना दिया कि हाँ वो तो भाई सिर्फ ये बात ही इन्होंने आगे थे इलेक्शन, आगे इनके इलेक्शन थे, इन्होंने अपना सिक्का सीधा करना था, पंजाबी च कहते जिद्दां आपां इन्होंने अपना सिक्का सीधा करना था कि अगे इलेक्शन दुनिया ने कहना राम मंदिर बनाता जी, मोदी को वोट पाओ, मोदी जी जीत गए। आपको शायद सिलेंडर कितना महंगा हुआ है कितने रुपए हुआ है? भाई 1200 रुपया, कांग्रेस की टाइम पे 450 रुपये का था। उसमें सब्सिडी कितनी मिलती थी? तेल की बोतल भाई कितने की? भाई भाई 30 रुपए की। एक मिनट मेरा सवाल सुनिए। आपने बहुत अच्छी बात करी। देखो मैं एज अ रिपोर्टर हूँ तो मेरा तो सवाल सबसे करता हूँ, नेताओं से भी है और जो गलत बोलेगा उससे भी। आपने कहा सिलेंडर महंगा हुआ बीजेपी की गवर्नमेंट में, हम भी मानते हैं महंगा हुआ। आप कहते हो कांग्रेस की गवर्नमेंट में 450 रुपये का सिलेंडर मिलता था, अभी कितने का मिलता है? अभी 1200 का। पहले 450 रुपये का जब सिलेंडर मिलता था सब्सिडी कितनी मिलती थी? सब्सिडी का नहीं पता। नहीं मिलती थी सब्सिडी। सब्सिडी का मतलब ये कि जो आपने 450 रुपये पे करे हैं सिलेंडर में, अब सरकार के वो खाते में चले गए 450 रुपये। चल गए जी। अब जो सिलेंडर मिलता है वो आप जो 1200 रुपये 1000 कुछ रुपए का बता रहे हो, उसमें 500-600 रुपये सब्सिडी मिलती है। सब्सिडी क्या होती है? राहत होती है। वो जो 1200 रुपये 1100 रुपये लेते हैं वही पैसा आपके बैंक अकाउंट में डाल दिया जाता है। तो बात तो वही पड़ेगी, 500-600 रुपये का तब भी सिलेंडर मिल रहा है। नहीं नहीं सर, ये भी बात है। फिर तेल की बोतल कितनी महंगी है ये बताओ। पहले 30-40 रुपए की थी, अब होगी 220 रुपए की। गवर्नमेंट की चीज बता रहा हूँ हर मैं। जगह गवर्नमेंट महंगाई है यार। आप क्या काम करते हो? आप मैं कुकिंग। कुकिंग। अब मान के चलिए मैं पहले आप कुकिंग में क्या बनाते हो? अच्छा क्या बनाते हो आप? मैं इंडियन चाइनीज तंदूर, चाइनीज। चाइनीज में क्या अच्छा? चाइनीज में सारा कुछ है A to Z। मतलब चिली पोटैटो वगैरह? हाँ जी हाँ जी। चिली पोटैटो के रेट क्या है? जैसे हमारे होटल में है, जैसे 350 250 फुल ऐसे है। जैसे मैंने 10 साल पहले 11 साल पहले मैंने चिली पोटैटो 20 रुपये 25 रुपये में खाए थे। सुनना मेरी बात। हाँ जी हाँ जी। उस वक्त सामान भी सस्ता था, हाँ जी। इसलिए आपको पड़ता भी आ रहा था। अब सामान थोड़ा महंगा हो गया, आपकी जो रेट थे, आपने जो बनाया था उसकी मेकिंग चार्ज था, आपने 5 रुपये लिया। अब महंगाई बढ़ गई। तो अगर महंगाई बढ़ गई, आप 250 रुपये की जो प्लेट बेच रहे हो उसकी कॉस्टिंग पड़ रही है 200 रुपये। मैं कह रहा हूँ मटेरियल वगैरह, 50 रुपये आप मेकिंग चार्ज ले रहे हो। पहले आप 5 रुपये मेकिंग चार्ज लेते थे, अब आप 50 रुपये ले रहे हो। तो आप ही ने तो पैसे बढ़ाया। होटल में भाजी AC लगे हैं, उनका खर्चा कौन देगा? मैं सबका खर्चा बता रहा हूँ ओवरऑल। 200 रुपये में आलू नहीं आते भाजी। वो भी देखो ना, होटल में सारा खर्चा। होटल में कितना चार्ज हो रहा है, बिल कितना आता है? 1-1 लाख रुपए आता है हमारे होटल का बिल। पहले भी 1 लाख रुपये आता होगा भाजी। इतना नहीं था जब कांग्रेस की सरकार थी, पर इतनी महंगाई नहीं थी जितनी अब है। अभी आप कहाँ पे रह रहे हो? अभी हम हिमाचल में। हिमाचल में। हिमाचल में कांग्रेस की ही सरकार है। हाँ जी हाँ जी। तो हिमाचल में कांग्रेस की सरकार होने के बाद आपको क्या कुछ राहत मिली? जब मेन ही ऊपर सेंटर बीजेपी है। आपको पता है जीएसटी दो, आप काम करते हो, होटल चलाते हो, आप 2 जीएसटी के बिल बनाते हो। एक ही बिल बनाते हो, उसमें 2 जीएसटी होती है। एक SGST जिसे स्टेट जीएसटी बोलते हैं, एक CGST जिसे सेंट्रल जीएसटी कहते हैं। दोनों की जीएसटी ही सेम होती है। केंद्र का वाला केंद्र के पास जाता है, स्टेट वाला स्टेट के पास जाता है। जो आप स्टेट को टैक्स देते हो वो क्या कुछ काम नहीं करेगी? करेगी करेगी। तो क्यों काम नहीं करा? नहीं काम करता है। मेरा कहने का मीन्स ये एंगल है, या तो बीजेपी को टारगेट कर लो या आप काम के हिसाब से बात नहीं करो। नहीं काम के नहीं, मेरे कहने का मीन्स ये है भाजी, महंगाई हो रही है। हम ठीक है, हमारी चलो ठीक है सैलरी जितनी, पर जो हमारे से नीचे नीचे लोग हैं ना, उनका भी यार कुछ बने यार भाजी। कोई बंदा कोई बेचारे बीच में रोटी उठा के खा रहा है। तो मेरा मैं सवाल ये कह रहा हूँ, महंगाई हो रही है तो किसी एक गवर्नमेंट की वजह से नहीं, सभी गवर्नमेंट की वजह से हो रही है। नहीं भाजी, पर जो भी है चलो, पर ये भी है ना गरीब। पेट्रोल का रेट होगा, पेट्रोल का रेट उधर 65 रुपये ऐसा कुछ है। मतलब हम 1 लीटर पवाते हैं 95 रुपये का। कितने रुपए का? 95। 95 रुपीज़ का। क्या आपको पता है पेट्रोल 30 से 32 रुपए का आता है? इधर आइए। क्या आपको पता है जो पेट्रोल है वो 30 से 32 रुपए का आता है? 1 लीटर जो पेट्रोल होता है वो 30 से 32 रुपए का आता है। स्टेट जीएसटी CGST लगकर वो पेट्रोल आपको 96 रुपये 98 रुपये 100 रुपये का मिलता है। अगर आपकी हिमाचल की गवर्नमेंट अगर महंगाई कम करना चाहती है तो वो SGST क्यों कम नहीं कर देती? मैं भाजी वो पेट्रोल 70 रुपये का हो जाएगा, क्यों नहीं कर देते कम? मैं यही सरकार कहना चाहता हूँ कि मतलब भाजी गरीबों को भी लेके चले। मेरा कहने का मीन्स ये है, सरकार जड़ी मर्जी आवे, मतलब कहने का है, मतलब जो बेचारे नीचे से रोटी उठा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं उनके लिए तो लेवल होना चाहिए बस। मेरे कहने का मीन्स ये है। ठीक है, लेवल होना चाहिए। फिलहाल आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।